नमस्कार दोस्तों, सोशोलॉजी के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्व करने की परंपरा आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। सारे आपको 2010 से आपके 2025 तक जितने भी 15-16 सालों में पेपर हुए होंगे सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आज मेरे पास जून 2012 का यूजीसी नेट का पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगला इसका पेपर कल देखेंगे। जून 2012 में सबसे जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो देखेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। इसमें आपका बी है, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित में बी आएगा। चलिए जोड़ियाँ देखते हैं। जीवन दर्शन का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार, यथार्थता का सामाजिक निर्माण। इसमें आपका जीवन दर्शन का, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलॉसफी है, ये आपका कार्ल मार्क्स ने लिखी है। जीवन दर्शन का ये हिंदी है, अंग्रेजी आप इसको याद कर लेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। हिंदी में कई नामों से इसको लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया जीवन दर्शन का दारिद्र्य। अब आपको समझ में नहीं आएगा कौन इसको पर्यायवाची हिंदी में क्या कही है। इंग्लिश पकड़ लेंगे आप क्लू वर्ड तो क्या बोलेंगे? दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। जैसे दूसरा दिया है बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है। प्रकट था प्रकट, इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट एंड इंटेंट फंक्शन। ठीक है। यथार्थता का सामाजिक निर्माण, द सोशल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियलिटी। इस तरीके से इंग्लिश वर्ड भी आप देखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपका पहले का है कार्ल मार्क्स, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आप लोगों को मालूम है ये हर्बर्ट ब्लूमर का है। मर्टन ने कहा है प्रकट तथा अप्रकट प्रकार। इसके बाद है यथार्थता का सामाजिक निर्माण, इसमें आपका है पीटर बर्जर और टी लकमैन। आगे देखते हैं समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है? इसमें गांव सही है। अगला देखते हैं दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है। दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? आपका नैतिक या सदाचारी समुदाय। आइए देखते हैं कथन और कारण के रूप में है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। ठीक है। और कारण क्या है इसमें? शासी वर्ग क्या है? शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। इसमें आपका ए सही होगा, ए और दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। अगला देखते हैं मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत को याद करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? सोशल एक्शन हैं। कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब सामाजिक कृत्य कब होगा? दो साइकिल सवार चले आ रहे हैं, आपस में टकराने के बाद कुछ एक्शन करें, एक दूसरे को घूंसे वारे करें तो क्या होगा? आपका इसमें सी आएगा। दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना, ये आपका सामाजिकृत कहलाएगा, सोशल एक्शन कहलाएगा। आगे देखते हैं मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है। क्या है? उत्पादन के उपकरण, सातवां नहीं है। अगला इसमें आपका बी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया है? आंद्रे बेताई ने। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के वेबरवादी मॉडल का उपयोग किसने किया है? आंद्रे बेताई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने को सामर्थ्य रखती है? अप्रक्रिया। संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? इसमें आपका आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक अध्यापक को
अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए लोग क्या संस्थापित करते हैं? भूमिकाओं का पुंज, क्या बोलते हैं इसे? रोल सेट। कौन एक संस्था नहीं है? जेब कतरना एक संस्था नहीं है। विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था एक संस्था है। हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? गोत्र बहिर्वाह या विजातीय विवाह। आगे देखते हैं वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन है? क्या है? प्रसारण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित उसी पद पर अगर ट्रांसफर हो गया तो क्या बोलेगा? क्षैतिज गतिशीलता, उसको हॉरिजेंटल मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मोबिलिटी बोलते हैं। जब भारतीय दंपत्ति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, ये किसका उदाहरण है? ये है आपका सी, प्रत्याशी समाजीकरण है। इसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्रत्याशी समाजीकरण। हम उसको तैयार करते हैं एक ऐसे माहौल में ढालने के लिए पति की परिवार में स्वीकार कर ली जाए तो क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन। इंग्लिश वर्ड भी आपको पकड़ना पड़ेंगे, हिंदी वर्ड से काम नहीं चलेगा। हिंदी में पर्यायवाची सब बदल देते हैं। अगर आपने इंग्लिश वर्ड पकड़ लिया तो फिर आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तुर्खीम के अनुसार धर्म निम्नलिखित के बीच अंतर में स्थित है, पावन और दूषित। इसमें क्या आएगा? सीक्रेट और प्रोफेन। क्या बोलते हैं? पावन दूषित को सीक्रेट एंड द प्रोफेन। पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्टता प्रत्यक्षता होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है। गर्ल्स मैरिज जस्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जोड़ियों के रूप में है। प्रतिबिंबित्व, अपवर्तन, सांस्कृतिक विलंब और प्रत्यक्षवाद। इसको बोलते हैं प्रतिबिंबित स्व को क्या बोलते हैं? लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसको आप अंग्रेजी में जरूर इसका नाम बदल देते हैं कई बार, हिंदी में लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसमें क्या आएगा? पहले का आएगा CH कूले। अपवर्तन एलेंसन, इसमें आएगा आपका कार्ल मार्क्स। सांस्कृतिक विलंबना, इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। इसका क्या आएगा? आपका विलियम आगबन। और प्रत्यक्षवाद में अगस्त कॉम्ट आएंगे। चलिए देखते हैं। यूरोप तथा USA में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? 1919 में। चलिए बात करते हैं जोड़ियों के रूप में। जैविक पूर्ण एकता, धार्मिक, नीतिपरक, उत्पादन पद्धति और सामाजिक उद्विकास। तो जैविक पूर्णिकता में क्या आएगा? आपका ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में इसमें आ जाएगा दुर्खीम। धार्मिक में क्या आ जाएगा? रिलीजियस इथिक में क्या आ जाएगा? आपका मैक्स वेबर। उत्पादन की पद्धति में मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? आपका कार्ल मार्क्स। और सोशल एवोल्यूशन में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए आगे देखते हैं जोड़ियों के रूप में। पर संस्कृतिकरण, आत्मसात्करण, अनुकूलन, समायोजन, एकीकरण। इसको अंग्रेजी वर्ड में भी देखेंगे आप। इसमें बोलते हैं एक्लुरेशन, एसिम्बलेशन, एकोमोडेशन और इंट्रीगेशन। इसको आप तो सबसे पहले है जो पहला वाला दिया है आपका पर संस्कृतिकरण, वो स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के कुछ तत्व ग्रहण करने लगते हैं और अपने कुछ तत्व उसमें छोड़ देते हैं। आत्मसात्करण क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वो प्रक्रिया जहाँ अल्पसंख्यक समूह अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों को क्रमशः त्याग देते हैं और प्रभावी समूह के अर्जित कर लेते हैं। अनुकूलन समायोजन क्या कहलाता है? वो स्थिति जिसमें लोग उन पृथक कर देने वाले मतभेदों के बावजूद भी इकट्ठे कार्य कर सकते हैं। एकीकरण का तात्पर्य अनुकूलन को प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व सामासिक समग्र बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आरोपित स्थिति का उदाहरण क्या है? आरोपित स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रदत्त परिस्थिति। इसमें क्या है? ब्राह्मण आएगा, प्रदत्त। ठीक है, अर्जित नहीं है।
एक होती है अर्जित, एक होती है प्रदत्त। इसमें हिंदी देखो आपने कर दिया, अगर इसको आप अंग्रेजी में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब प्रदत्त, जो अपने आप प्राप्त हो जाती है, जैसे लड़का, लड़की, ब्राह्मण, कोई भी जात है, तो ये क्या होगा, कोई व्यक्ति ने इसमें प्रयास नहीं किया, अपने आप उसको पैदाइशी ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ तो ब्राह्मण कहलाया, तो ये क्या है, प्रदत्त परिस्थिति के रूप में कहलाएगा। तृतीय क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जोड़ियों के रूप में होमो हायरार्किस, दी सेवेज माइंड, कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसिस। इसमें आपका होमो हायरार्किस ये किताब लिखी है लियो डूमा ने, दी सेवेज माइंड लिखी है आपका क्लॉड लेवी स्ट्रास ने, कास्ट क्लास एंड पावर ये आपका लिखी है आंद्रे बेताई, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसिस ये लिखे है आपका एम.एन. श्रीनिवास। चलिए इसमें आज 25 क्वेश्चन हम देखते हैं 2012 के नेट जून के पेपर में। अगले क्वेश्चन के रूप में हम इसके शेष क्वेश्चन के रूप में कल आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, लगाइएगा आपको, तब आपके जो जून में पेपर होना है बहुत अच्छी तरीके से आपका सॉल्व होगा। धन्यवाद दोस्तों।